इस लेक्चर में अपन बात करेंगे कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर। इसके बारे में जैसा अगर अपन देखें कि यहाँ पर एक ये इसकी जो डायग्राम अपन देखते हैं कि एक ये डिस्क है। यहाँ पर अपन ने इसके अंदर डेटा प्लस इंस्ट्रक्शन इसमें डाल रखे हैं। अब यहाँ पर देखिए कि इधर वाला जो आर्ट के इसके अंदर यहाँ पर कंट्रोल यूनिट है और यहाँ नीचे ALU है। और यहाँ पर रजिस्टर सेट है। इस तरह से इसके अंदर दिए हुए हैं। अब जो यहाँ पर जो ये दिए गए हैं ये सभी CPU के अंदर है। इस तरह से अब आप यहाँ पे देखेंगे कि इसके अंदर जो पूरा था वो पोर्शन वो इस तरह से था, जैसा कि ये से। अब अपन यहाँ पर देखें जो ये इसका ये जो दिया हुआ है यहाँ पर जो डेटा है तो इसके अंदर यहाँ पर से इनपुट है। कोई भी अपन यहाँ पर डेटा इंस्ट्रक्शन अपन इसको यहाँ पर इनपुट दे रहे हैं, जो यहाँ पर जैसा कि डेटा या फिर प्रोग्राम यहाँ पर इसने अपने इनपुट दिया। जो अपन ने इनपुट दिया वो यहाँ पर इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। इसको अपन बोलते हैं पर मेमोरी एड्रेस। मेमोरी एड्रेस। अब यहाँ पर अपन देखेंगे कि एक जो है वह फेच करता है यहाँ पर और इसमें रीड करता है इस तरह से। और यहाँ पर ये इस तरह से जो ये ऊपर हैं जैसा कि यहाँ पर ये फेच करेगा और यहाँ पर इसको मतलब रीड करेगा। नीचे वाला यहाँ पर ये बस। अब इसमें अपन देखेंगे कि जैसा कि जो यहाँ से कोई भी इसको गया तो ये यहाँ पर से इसको जैसा कि डेटा इंस्ट्रक्शन इसको देगा। तो इसके बाद में जैसा कि यहाँ पे से पहुँचता है तो यहाँ पे से जो CU और ALU जो यहाँ पे मिलता है तो ये इसको यहाँ पर डिकोड करता है और यहाँ पर से जो भी इंस्ट्रक्शन है वो इसको इस तरह से कोड करते हैं। तो ये जो ALU हैं ये इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। जो भी अपने यहाँ पर डेटा दिया है उसको यहाँ पर इसके एग्जीक्यूट करेगा। इसके अंदर जैसे रजिस्टर लगे होते हैं जैसा कि MR MBR इस तरह की यहाँ इसके अंदर रजिस्टर हो सकते हैं, जैसा कि MBR MAR IR PCR ACR इस तरह से यहाँ पर अलग अलग प्रकार के हो सकते हैं। अपन देखेंगे कि अभी इसके बाद जैसा कि यहाँ से वापस इसको डेटा पे पहुँचता है और फिर इसको यहाँ पर आउटपुट यहाँ पर ये आउटपुट में यहाँ पर अपन को प्राप्त हो जाता है। यहाँ पे CU का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट और ये को मतलब है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अगर नई जनरेशन के प्रोसेसर के यहाँ पर बारे में बात करें न्यू जनरेशन तो यहाँ पर अभी आता है कैश मेमोरी, जिसको अपन यहाँ पर 1 केस भी कहते हैं। यहाँ पर जैसा कि अगर अपन देखें इसके बारे में जैसा कि सबसे पहले अपन देखते हैं यहाँ पर इसके पहला है ALU। ALU के बारे में बात करें तो सबसे पहले की फुल फॉर्म देखें तो होता है यहाँ पर अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। यहाँ पे देखिए इसका मतलब है अंक गणितीय तार्किक इकाई कि ALU CPU का ही भाग है जहाँ पर एक वास्तविक रूप से इंस्ट्रक्शन को डेटा प्रोसेसिंग के दौरान यहाँ पर
एग्जीक्यूट करता है। यहाँ पर डेटा प्रोसेसिंग के दौरान इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता है, और ये सभी अंक गणितीय और तार्किक गणनाएं हैं, ये इसको यहाँ पर जिम्मेदार करता है। मतलब यहाँ पर जो भी डिजिट या फिर लॉजिक इस तरह की जो भी होता है उसको यहाँ पर ये, जैसा कि अर्थमेटिक और यहाँ पर ये लॉजिक, इन सभी को करने के लिए यहाँ पर ये जिम्मेदार होता है। जैसा कि अगर यहाँ पर देखें अरिथमेटिक के अंदर, तो यहाँ पर जैसा कि सम, यहाँ पर ऐड, मल्टीपल, डिवीजन, ये इसका काम है। लॉजिक के बारे में बात करें तो ये जैसा कि यहाँ पे आता है कंपैरिजन, इधर से ऑपरेशन, इस तरह से इसमें ये काम करता है। अगर यहाँ पे मोटा मोटा देखा जाए तो ALU का मतलब ही यहाँ पर कैलकुलेशन होता है, मतलब गणना करना, ये इसका मुख्य कार्य है। गणना करना ही इसका यहाँ पर ये मुख्य कार्य है। जैसा कि अगर आगे अपन देखें, जैसा कि CU, इसका मतलब होता है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट। नंबर 2 है यहाँ पर कंट्रोल यूनिट, इसको बोलते हैं अपन नियंत्रण इकाई। यहाँ पर नियंत्रण इकाई, यहाँ पर जैसा कि अगर अपन देखें कि कंट्रोल यूनिट का एक सिस्टम का नियंत्रण का भाग, यहाँ पर इसको बोलते हैं कंट्रोल भाग, जिसको में कंप्यूटर की सभी गतिविधियों को कंट्रोल तथा कोऑर्डिनेट करने का यहाँ पर ये काम करता है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट बोलते समझ करना यहाँ पर इसका काम है, और ये पूरे सिस्टम को यहाँ पर कंट्रोल करेगा, सामने से करेगा सीधा सिस्टम के अन्य भाग को यहाँ पर, जिसको अपन इसको बोलते हैं यहाँ पर केंद्रीय नाड़ी, ये जिसको बोलते हैं अपन नर्वस सिस्टम के रूप में यहाँ पर ये काम करता है। और सेंट्रल ये कंट्रोल यूनिट है, ये मुख्य मेमोरी में लोड किए गए प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को यहाँ पर ये रीड करता है, और प्रत्येक अनवॉचर को यहाँ पर ये डिकोड करता है। इसका जो काम है वो यहाँ पर डिकोड करना है। यहाँ पर जैसा कि ये इसको पेच करेगा, फिर ये यहाँ पर इसको डिकोड करेगा, और फिर ये इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करेगा। ये जो यहाँ का प्रोसेस है इसी को अपन बोलते हैं कंट्रोल यूनिट, और जो यहाँ पर से जो डिकोड में ये इसमें करा है ये करेगा यहाँ पर ALU। ये इस तरह से यहाँ पर इसका चलता रहेगा। अगला देखें यहाँ पर, तो ये है इसका CPU रजिस्टर। इसके बारे में देखिए कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर के अंदर यहाँ पर रजिस्टर एक कंप्यूटर की बहुत तेज मतलब फास्ट मेमोरी होती है, जिसको अपन फास्टेस्ट मेमोरी भी यहाँ पर कह सकते हैं। इसका उपयोग बोलते कंप्यूटर ऑपरेशन को एग्जीक्यूट बोलते निष्पादन करने के लिए अपन यहाँ पर करते हैं। एक CPU रजिस्टर मेमोरी को यहाँ पर सेल का समूह है, जिसको अपन एक स्टोर कर सकते हैं, शब्द में यहाँ पर कर सकते हैं, जिसको अपन बाइनरी सेल को एक दूसरे में यहाँ पर इंटरकनेक्टेड करते हैं, इसको अपन फ्लिप फ्लॉप वन स्टोरेज भी कहते हैं। इसके बारे में देखें ये एक वर्चुअल मेमोरी के रूप में यहाँ पर काम करता है, और यहाँ पर ये कि डेटा बिट को छोटे रजिस्टर में बहुत सारे छोटा इसमें यूज़ करता है, जिसका रजिस्टर की सबसे छोटी मेमोरी है। और रजिस्टर CPU का भाग है, न कि मेन मेमोरी का। आगे देखें कि रजिस्टर की लंबाई में स्टोर किए जाने वाले बिट की संख्या के बराबर होती है। जैसे अपन मानो यहाँ पे अगर 8 बिट ले रहे हैं तो यहाँ पर फिर 8 बिट ही यहाँ पर रजिस्टर होगा। आगे यहाँ पर 16 बिट होगा तो यहाँ पर ये 16 बिट ही
रजिस्टर होगा। इस तरह से यहाँ पर ये आता है। आगे इसके बारे में यहाँ पर देखें तो जैसा कि इसके जो रजिस्टर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर बात करते हैं। जैसा कि यहाँ के रजिस्टर देखें तो जैसा कि MAR, इसका मतलब होता है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इस तरह से इनके यहाँ पर ये होते हैं। अगला होता है जैसा कि MBR, इसका होता है यहाँ पे मेमोरी बफर रजिस्टर। PC का होता है यहाँ पर जैसा कि प्रोग्राम काउंटर। ऐसे बोलते हैं IR का होता है एक्यूमुलेटर रजिस्टर, और IR का मतलब होता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। इस तरह से यहाँ पर ये रजिस्टर के पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैं आपको बताऊं, यहाँ पे लिख भी लेते हैं। जैसा कि टाइप ऑफ रजिस्टर, यहाँ पर अपन रजिस्टर जैसा कि पहला देखते हैं MAR। इसके जो फुल फॉर्म के बारे में बात करें तो यहाँ पर यह होती है मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। इसकी बिट के बारे में बात करें तो यहाँ पर हैं 12। और इसके बाद जैसे कि बात करें यहाँ पर MBR, इसके बारे में यहाँ पर देखें तो ये होता है, इसकी फुल फॉर्म होती है, जैसे कि अपने एक बार पूरा लिख लेते हैं यहाँ पर। जैसा कि PC जो होता है AR, ऐसा ज़रूरी नहीं इनको आगे पीछे किसी भी अपन यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अंदर यहाँ पे और इनपुट आउटपुट रजिस्टर भी ऐसे अलग अलग यहाँ पर हो सकते हैं। जैसा कि MBR का होता है यहाँ पर मेमोरी बफर रजिस्टर। PC का होता है यहाँ पर प्रोग्राम काउंटर। AR का होता है यहाँ पर एक्यूमुलेटर रजिस्टर। और IR का होता है यहाँ पर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। तो इसका होता है यहाँ पे 16, इसका भी 16 और इसका 12।